दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज में। आज हम आपके साथ लेकर आए एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ जीएसटी में एक नई स्कीम के बारे में सीखेंगे, जिसका नाम है क्यूआरएमपी स्कीम। आज के सेशन में हम इस स्कीम का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आज हम आपको बताएंगे इस स्कीम को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपके क्या बेनिफिट हैं। साथ साथ आपको रिटर्न कैसे फाइल करनी है और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम आज के सेशन में आप लोगों के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात आती है सर, क्यूआरएमपी स्कीम है क्या। इसकी फुल फॉर्म होती है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट स्ट्रक्चर। बेसिकली ये स्कीम एक छोटे बिजनेसमैन के लिए लाए हैं जो बार बार सीए के पास जाकर अपनी रिटर्न फाइल के लिए टाइम को कंज्यूम करता है। गवर्नमेंट ने देखा एक छोटा बिजनेसमैन काफी परेशान होता है रिटर्नों को लेकर, जीएसटीआर 1 हो चाहे वो 3B हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम ऑप्ट करी जिसका नाम है क्यूआरएमपी। इस स्कीम को समझने से पहले आप लोगों को अपनी करंट स्कीम को समझना होगा कि आप किस तरीके से रिटर्न फाइल करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारी करंट में हम दो तरह की रिटर्न फाइल करते हैं। एक होती है हमारी जीएसटीआर 1, एक होती है हमारी जीएसटीआर 3B। आप सभी जानते हैं जीएसटीआर 1 को हम सेल कहते हैं और जीएसटीआर 3B को हम मंथली कहते हैं, जिसके अंदर हम सेल और परचेज की रिपोर्ट गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड वे में देते हैं। आप सभी जानते हैं जीएसटीआर 1 हम मंथली भी फाइल करते हैं और हम क्वार्टरली भी फाइल करते हैं। अगर हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो हम अपनी जीएसटीआर 1 को कैसे क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, और अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में हमें अपनी जीएसटीआर 1 को मंथली बेस में फाइल करना होगा। मंथली बेस में फाइल करना होगा। आप जानते हैं क्वार्टर मतलब होता है साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती है। सेकंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर होती है। और ऐसे ही आपका थर्ड क्वार्टर होता है जिसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर। लेकिन जो जीएसटीआर 3B होती है वो आपको मंथली बेस में फाइल करनी होती है। जैसे आपने अप्रैल मंथ में जितनी सेल और जितनी परचेज की, उन दोनों के बीच के जो भी डिफरेंस है या जो भी टैक्स बनता है या आपका रिफंड होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको 20 मई तक देनी होती है। ऐसे दिसंबर मंथ में जो भी आपकी सेल परचेज टैक्स की कैलकुलेशन, वो सब आपको 20 जनवरी तक आपको गवर्नमेंट को देनी होती है। ऐसी जनवरी की सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को आपको 20 फरवरी तक देनी होती है। जो एक छोटा बिजनेसमैन होता है वो इन कामों को देखकर काफी परेशान रहता है। उसने गवर्नमेंट से पूछा कि गवर्नमेंट, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, तो क्या मैं अपनी जीएसटीआर 1 तो मंथली भरता क्वार्टरली भरता ही हूँ, क्या मुझे जीएसटीआर 3B को भी क्वार्टरली भरने का बेनिफिट मिल सकता है। उसने कहा है हम इस पर विचार करते हैं। उसने कहा नहीं सर, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर मुझे सीए के पास जाना पड़े, टैक्स की कैलकुलेशन करना पड़े और मैं काफी परेशान रहता हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम छोटे बिजनेसमैन के लिए एक स्कीम लाएंगे जिसका नाम होगा क्यूआरएमपी स्कीम। इसमें अब आपको क्या करना है कि अब अपनी जीएसटीआर 3B को आपको क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। क्वार्टरली फाइल का मतलब अप्रैल मई जून की जो क्वार्टर होगी उसकी रिटर्न आपको 20 जुलाई तक भरनी है। इसे आप 20 जुलाई या फिर 24 जुलाई भी कह सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट के लिए स्कीम की डेट अलग अलग है। मतलब जैसे आप दिल्ली में हो तो आपको 24 तक भरना है, और आप किसी और स्टेट में हो तो हो सकता है वहां 20 या 22 भी हो सकती है। इसके बाद अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर की बात करो तो 20 अक्टूबर, और अगर आप अक्टूबर की बात करो या फिर नवंबर की या दिसंबर की तो कब, 20 जनवरी तक आपको अपनी जीएसटीआर 3B भरनी है। तो लेकिन आपने कहा सर हमारा तो बेनिफिट हो गया, हमें तो मजे आ गए, क्यों, क्योंकि अगर हमारा टैक्स बनता होगा तो हम गवर्नमेंट को 2 महीने बाद टैक्स की पेमेंट करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
आप अपने जीएसटीआर 3B तो कैसे फाइल करेंगे? क्वार्टरली, लेकिन टैक्स की पेमेंट आप मंथली करेंगे। सर हम समझे नहीं क्या कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि आप टैक्स तो मंथली पे करो लेकिन अपनी 3B क्वार्टरली फाइल करो। नहीं सर, एक एग्जांपल के थ्रू समझाना। आइए समझाता हूँ। मान लो क्वार्टर है आपका फोर्थ, जो जैन, फेब और मार्च होता है। इसकी जो लास्ट डेट है जीएसटीआर 3B की, वो की डेट 24 अप्रैल होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा आप मंथली टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। सर कैसे? आप जैन मंथ को ओपन करेंगे, आप जैन मंथ की टोटल सेल देखेंगे, टोटल परचेज देखेंगे, और उसके बीच में अगर आपका टैक्स बनता है तो आप उसकी टैक्स की पेमेंट नेक्स्ट 24 तक कर देंगे। अगर आप जैन मंथ की बात कर रहे हैं तो फेब, फेब की बात कर रहे हैं तो मार्च, मार्च की बात कर रहे हैं तो अप्रैल तक आपको पेमेंट करनी हो। मतलब टैक्स की कैलकुलेशन आपको सेल्फ डिटरमाइन करनी पड़ेगी। जैसे अपने एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारी सेल हुई थी 1,18,000 टैक्स की, परचेज हुई 1,00,000 टैक्स की, और टोटल जो इसके बीच का डिफरेंस था वो कितना बन गया? 18,000। ये आपको नेक्स्ट मंथ ऑफ 24 तक देनी है। ये काम आप जैन मंथ में करेंगे, ये काम आप फेब मंथ में करेंगे। आप फेब मंथ में मान लो यही बनता तो आप उसकी पेमेंट कब तक करते? 24 मार्च तक। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आपको जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो आपको सेल्फ करनी पड़ेगी। सर अगर मान लो मेरी जनवरी मंथ में टैक्स की लायबिलिटी बनती तो मुझे कितनी परसेंट पे करनी है? ये बात हमें नोटिफिकेशन नंबर 85 सेंट्रल टैक्स को देखना पड़ेगा। जैसा कि आपने अभी देखा कि अगर आपकी कोई भी टैक्स की लायबिलिटीज बनती है तो आप उसकी पेमेंट करोगे, वो कितनी करोगे? सर पूरी 18,000 करनी है, थोड़ी सी कम करनी है, कैसे करनी? तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन 85 सेंट्रल टैक्स पढ़नी है। इसमें लिखा था फ्रॉम 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड, मतलब 1 जनवरी 2021 से इस स्कीम को एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। इस स्कीम में लिखा था टैक्स पेयर नीड टू डिपॉजिट एनी अमाउंट इन बोथ मंथ इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्विवेलेंट। ये कह रहा है कि अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो आपको उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। सर कितने? इसमें गवर्नमेंट ने दो बातों में इसे बांटा है। एक है क्वार्टरली, एक है आपका मंथली। सर क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब कि अगर तुमने QRMP स्कीम को ऑप्ट कर रखा है। सर ये तो अभी आई है, हाँ मैं जानता हूं ये स्कीम जनवरी, फरवरी, मार्च में एप्लीकेबल हो रही है, तो ये पहला पॉइंट क्वार्टरली के लिए है, तो ये आपके लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप इससे पहले अपनी GSTR 3B मंथली बेस पर फाइल करते थे, तो आपके लिए सेकंड वाला है। क्लियर? लेकिन मैं आपको फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर कर देता हूं। लिखा है 35% of the tax liabilities paid by debiting the electronic cash ledger if preceding GSTR 3B was on quarterly basis। इसमें सिंपल सी बात ये कही गई है कि अगर आपने अपनी 3B को क्वार्टरली बेस में फाइल करते हो तो आपका जो भी जनवरी मंथ में टैक्स बनता है या जो भी क्वार्टर का पहला मंथ होगा उसका आपको ओनली 35% टैक्स की पेमेंट करनी है। तो मतलब सर इस केस में जो हमारे जनवरी मंथ में 18,000 रुपए टैक्स की पेमेंट हो रही थी उसमें हमें 35% नहीं देना। ये कब एप्लीकेबल होगा? ये 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले आपने क्वार्टरली 3B फाइल करना स्टार्ट कर दी थी। क्लियर? दूसरा पॉइंट है 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटीज पेड बाय या डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इफ प्रीसीडिंग GSTR वाज ऑन मंथली बेसिस पे। तो इस केस में अभी आप कौन सी मंथली रिटर्न फाइल करते थे? दिसंबर में आपने अपनी 3B मंथली फाइल करी है, तो उस केस में जितना भी आपका मंथ बनता है जैन में, फेब में, आप में उसकी आपको 100% पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर इस स्कीम का बेनिफिट क्या है? इस स्कीम का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सर देखिए, टैक्स की पेमेंट तो हमें मैनुअली करनी पड़ रही है, टैक्स की कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ रही, तो हमें इस स्कीम का लेने का बेनिफिट क्या है? अब बताता हूँ आपको। देखो QRMP स्कीम में जैसा कि आप जानते हैं हमारे एग्जाम्पल में 18,000 रुपए टैक्स की पेमेंट बन रही है। लेकिन इफ यू हैव इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, या तो आपके कैश लेजर में बैलेंस है या फिर आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, देन नो नीड टू पे टैक्स एंड नो फाइल एनी रिटर्न। ये साफ साफ कह रहा है कि अगर आपके कैश लेजर या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस होता है
तब तो आपको ना ही GSTR 3B फाइल करने की जरूरत है मंथली, और ना ही आपको टैक्स की पेमेंट करने की जरूरत है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके ITC हमेशा बचा रहता है और उनको अपना टाइम भी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इस स्कीम में जा सकते हैं QRMP स्कीम के अंदर। अगर ऐसा नहीं है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस नहीं है, इफ टैक्स पेबल देन फाइल PMT-06। अगर आपकी टैक्स की पेमेंट बनती है तो आपको अपनी एक रिटर्न फाइल करनी होगी जिसका नाम है PMT-06। क्लियर? सर इतनी बातें हम आपकी समझ गए। अब कुछ एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। मान लो सर आपकी कंपनी का नाम है SS सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब आपने एक पार्टी से माल खरीदी जिसका नाम है FS सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सर इसने भी QR स्कीम को ऑप्ट कर रखा है और आपने भी QR स्कीम को ऑप्ट कर रखा है। सर ये अपनी GSTR 1 मंथली की जगह क्वार्टरली फाइल करता है और अब अपनी 3B भी क्वार्टरली फाइल करेगा। तो सर इस केस में प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि जनवरी मंथ में मैंने इससे 10 लाख रुपए का माल खरीदा और 10 लाख रुपए की जो पेमेंट का टैक्स बनता है वो 1,80,000 रुपए बनता है। अब जब ये अपनी GSTR 1 और GSTR 3B को मंथली की जगह क्वार्टरली फाइल करेगा तो मेरे पोर्टल GSTR 2A में इसके बिल नहीं शो होंगे। जब मेरे बिल शो नहीं होंगे तो मुझे उसका क्या नहीं मिल सकता? ITC नहीं मिल सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपने भी QR स्कीम ऑप्ट कर रखी है या सामने वाले ने कर रखी है या नहीं कर रखी, लेकिन इस बंदे ने जब तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा सामने वाले के GSTR 2A या GSTR 3B में वो बिल शो नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप QRMP स्कीम को ऑप्ट करते हो और आप चाहते हो सामने वाले को ये दिख जाए कि हमने आपके ये बिल चढ़ा रखे हैं, तो उस केस के अंदर आपको एक रिटर्न भरनी होगी जिसका नाम होगा IFF फैसिलिटी। मतलब इसमें आपको वो B2B ट्रांजेक्शन को बस खाली डालना है। मतलब मैं भी रजिस्टर्ड हूं और आप लोग भी रजिस्टर्ड हैं, तो मैंने QR स्कीम को ऑप्ट कर रखा है, तो उस केस में मुझे अपनी GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक रिटर्न भरना जरूरी हो जाएगा ताकि सामने वाली पार्टी को ITC मिल जाए। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हो तो आपके ऊपर ऑप्शनल है कि आप IFF फैसिलिटी को भरो या फिर ना भरो। क्लियर? तो मुझे ये बात याद रखनी है कि अगर मैं QRMP स्कीम को ऑप्ट करता हूं तो मुझे एक रिटर्न और भी भरनी पड़ सकती है जिसका नाम है IFF। क्लियर? और ये मंथली बेस पर जाएगी, इसमें क्वार्टरली बेस नहीं। और ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये आपकी इच्छा है। आप भरोगे तो ठीक है और नहीं भरोगे तो भी ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब सर आप अपने ओपिनियन से बताइए, क्या हमें QRMP स्कीम को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास ITC ऑलवेज बचा रहता है तो QRMP स्कीम आपके लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपकी टैक्स की पेमेंट बनती है तो आप इस स्कीम को ऑप्ट ना करें, क्योंकि इसमें आपको GSTR 3B तो क्वार्टरली फाइल करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको टैक्स की पेमेंट क्या करनी पड़ेगी? मंथली बेस पर करनी पड़ेगी। और साथ साथ अगर आपको टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो आपको एक पेमेंट भी करनी पड़ेगी जिसमें PMT-06। और ये स्कीम सभी के लिए नहीं, ओनली ये स्कीम उन लोगों के लिए जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज से कम। क्लियर? ये आपका टॉपिक था। लेकिन सर अगर मुझे इस स्कीम को ऑप्ट करना हो तब, अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी GST की साइट पर जाना है, और GST की साइट पर जाने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, और लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद अपना जो भी यूजर नेम या पासवर्ड हो आपको वो टाइप करना है। मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर दिया। करने के बाद अब आपको जैसे डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड में आपको सर्विस में जाना है, सर्विस के अंदर रिटर्न, और जैसे ही आप रिटर्न पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा ऑप्ट क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग। तो आपने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया ऐसे यहाँ पर एक टॉपिक आएगा फाइनेंशियल ईयर। आपको फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक आ गया क्वार्टर। मैंने कहा फर्स्ट क्वार्टर है,
सिलेक्ट क्या करना है, मंथली या फिर क्वार्टरली, तो आपके ऊपर है, आप इसे मंथली सिलेक्ट करना है, इसे क्वार्टरली। अगर आप मंथली करोगे तो आपको GSTR 3 भी अपने टाइम पर भरनी है। मतलब अगर आप अप्रैल में काम करेंगे तो आपको 11 मई तक, मई में काम करोगे तो 11 जून तक, जून में काम करोगे तो 11 जुलाई तक GSTR 1 भरनी है। 3 भी आप सभी जानते हैं हमें 24 तारीख तक भरनी होती है। लेकिन अगर मैं इसे क्वार्टरली पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आ गया, GSTR 1/IFF। ये ऑप्शनल है। पहली आप मंथ की कब भरोगे, 13 मई को, फिर दूसरी कब भरोगे, 13 जून को, और जुलाई के लिए तो आप कंसोलिडेटेड वे में भर ही दोगे। तो ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हो तो आपको इस तरीके से काम करना है। साथ साथ अगर मैं इस साल का या करंट फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करके सर्च करूंगा तो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरा मंथली आ रहा है। सर ये क्यों आ गया, गवर्नमेंट ने कहा था हम इस नोटिफिकेशन को 5 दिसंबर को लाएं और आपको 31 जनवरी तक का टाइम देते हैं। अगर आप लोगों ने इस स्कीम को ऑप्ट किया तो आप क्वार्टरली में जा सकते हैं, और अगर आप कुछ भी रिएक्शन नहीं देंगे तो हम इसको डायरेक्टली ऑटोमेटिक मंथली में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि अब मुझे GSTR 1 जनवरी की 11 फरवरी तक, फरवरी की 11 मार्च तक, और 11 मार्च की रिटर्न मुझे 11 अप्रैल तक, और 3B की डेट इन्होंने 24 फरवरी, 24 मार्च और 24 अप्रैल दे रखी है। क्लियर है। तो ये टॉपिक था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ QRMP स्कीम को डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और काफी लोगों को इसकी नॉलेज मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।